नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं गोल्ड एमसीएक्स की। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन पर ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम के साथ मैंने गोल्ड एमसीएक्स का चार्ट लगाया हुआ है और इसमें जिस तरीके की मूवमेंट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में रही और अभी जो करंट लाइव मार्केट चल रहा है, इसे देखते हुए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में, आने वाले सेशन में वो कौन से प्राइस लेवल हैं जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेंगे और उन्हें देखते हुए हमारा आगे का क्या व्यू है। क्या हमें बाइंग करनी चाहिए, सेलिंग करनी चाहिए या थोड़ा सा वेट करना चाहिए किसी भी ट्रेड में एंटर करने से पहले। तो आइए शुरू करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे गोल्ड एमसीएक्स का चार्ट। दोस्तों, शुरुआत करते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन से। कल जिस तरीके का हमने सेशन देखा, मार्केट में एक अप ट्रेंड हमें धीरे धीरे देखने को मिला था जिसमें प्राइसेस ऊपर गए 75 पता नहीं, ऐसा ही कुछ इसका हाई लगा और वहाँ पर मार्केट ने थोड़ी देर के लिए कंसोलिडेट करके एक धीरे धीरे नीचे की तरफ अपनी डायरेक्शन कर दी और जो प्राइसेस थे वो 46,400 का एक लोएस्ट प्राइस टच करके क्लोज हो गए। एक सेलिंग प्रेशर बनना शुरू हुआ था इवनिंग सेशन के पास से और जो कंटिन्यू रहा था बिल्कुल एंड तक। आज हमने देखा एक गैप अप ओपनिंग के साथ मार्केट ने शुरुआत करी और प्राइसेस ऊपर गए, फिर नीचे में, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे और अभी फिर से एक रिकवरी दिखाते हुए मार्केट नज़र आ रहा है। ये रिकवरी और डाउनसाइड ये कुछ इस तरीके से कि मार्केट ने एक रेंज को डिसाइड किया हुआ है जिसके बीच में अभी ट्रेडिंग चल रही है। कोई बहुत मेजर अपसाइड या मेजर डाउनसाइड अभी चार्ट्स पे नहीं आ रही है और किस चीज़ के साइन हमें चार्ट्स पे नज़र आ रहे हैं उसको लेके हम बात करेंगे। पर एक चीज़ ज़रूर है कि एक इम्पॉर्टेंट लेवल था जो मार्केट ने कल टच किया है और वो एक साइन है कि गोल्ड में अभी कुछ टाइम के लिए एक करेक्शन का माहौल कंटिन्यू रह सकता है। ठीक है, थोड़ा सा आगे चलते हैं, एक बार वहाँ देखते हैं कि क्या व्यू हमें नज़र आ रहा है। यहाँ पर अगर हम देखें प्राइसेस में एक स्ट्रेंथ, प्राइसेस ऊपर गए, यहाँ कंसोलिडेट होके थोड़ा सा नीचे, फिर थोड़ा सा ऊपर, फिर से मार्केट में एक डाउन साइड और यहाँ पर मार्केट ने अभी एक कोशिश की हुई है जो इसका ये 325 या 33 जहाँ का भी ये लो था, इसे मार्केट ने अभी थोड़ा सा सपोर्ट के तरीके से कंसिडर किया हुआ है। पर ये अगर मार्केट ने कंसिडर किया हुआ है तो कौन कौन से ऐसे लेवल्स होंगे जो ऊपर में मार्केट को ब्रेक करने जिसके बाद मार्केट में एक स्ट्रेंथ बन सकती है और अगर डाउन साइड है तो वो हम किस तरीके से आगे के लिए देख रहे हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अभी एक बार मैं डेली चार्ट तक पहुँच जाऊँ। फिर एक चीज़ थी, कल कुछ ट्रेडर्स के ऐसे यूट्यूब पे क्वेश्चन आए थे कि हमें ये बताओ हमें बाइंग करनी है, सेलिंग करनी है और कि मुझे कुछ नहीं पता और मतलब कंफ्यूज कर रहे हो, इस तरीके के कुछ कमेंट्स थे। तो उम्मीद है कि वो जो व्यूअर्स हैं वो मेरा वीडियोस तो देखते ही होंगे। अगर व्यूअर्स हैं तो उन्हें मैं कुछ समझाना चाहूँगा कि किस तरीके से वो मार्केट में चार्ट्स को देखते हैं और किस किस चीज़ का क्या मतलब है। या तो वो नए ट्रेडर्स होंगे या फिर वो मार्केट में अभी मार्केट को समझे ही नहीं है कि क्या कंसेप्ट है मार्केट का, ट्रेडिंग कैसे की जाए, लेवल्स की क्या इंपॉर्टेंस होती है। थोड़ा सा आगे चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, वहाँ देखते हैं कि क्या व्यू हमें नज़र आ रहा है। यहाँ पर हम देखें तो मार्केट में एक सेलिंग कंटिन्यू थी, प्राइसेस नीचे, फिर वहाँ से थोड़ा सा अपसाइड, मार्केट में एक अपसाइड कंटिन्यू रही और यहाँ से मार्केट में थोड़ी करेक्शन के साइन हमें चार्ट्स पे नज़र आने लगे हैं। दोस्तों, जो ये अपसाइड रही है मार्केट में और जो ये करेक्शन भी नहीं कहना चाहिए इसे, अभी ये उस तरीके की करेक्शन नहीं है कि मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है। मार्केट ने अभी इंडिकेशन दिए हैं डाउनसाइड के जिसमें एक इम्पॉर्टेंट लेवल था 400 का जो मार्केट ने कल टच किया है। ब्रेक भले ही उसे ना कराओ पर उसका टच करना ही मेरे हिसाब से काफ़ी है। जो ये अप ट्रेंड जो अभी तक कंटिन्यू है और जो प्राइसेस जो मार्केट ऊपर की तरफ होल्ड करके रखे हुए हैं, इसमें एक ही चीज़ मैं कुछ दिनों से कह रहा हूँ, उसमें कंटिन्यूस हम एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड देख रहे हैं। यूएसडी आईएनआर, वहाँ पर मार्केट ने लगातार एक के बाद एक नया लेवल हमें देखने को मिल रहा है। प्राइसेस बहुत ऊपर आ चुके हैं और कहीं पर भी किसी भी दिन हमें कोई सेलिंग देखने को नहीं मिल रही, जिस वजह से गोल्ड में एक कन्वर्जन रेट की वजह से जो एमसीएक्स पे प्राइस आता है कैलकुलेट होके, वो अभी काफ़ी ऊपर है। तो गोल्ड यूएसडी में हम देख रहे हैं कि करेक्शन चल रही है। गोल्ड एमसीएक्स पे वहीं पर हम देख रहे हैं कि एक
स्टेबिलिटी या फिर मार्केट ने अपने आप को, हम ये कह सकते हैं कि होल्ड किया हुआ है अभी अपने आप को ऊपर के लेवल्स पे। करेक्शन थोड़ी सी ज़रूर दिखने लगी है, पर ये करेक्शन कितनी रह सकती है, किस तरीके से हम इसे देख सकते हैं और क्या इसमें रिस्क इन्वॉल्व है अभी भी, तो उस चीज़ को हम अभी बात करेंगे। थोड़ा सा आगे चलते हैं एक बार। यहाँ पर यही चीज़ हम देख रहे हैं, मार्केट ऊपर और ये एक कंसोलिडेशन फेज़। थोड़ा सा आगे चलते हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे, वहाँ देखते हैं कि क्या व्यू नज़र आ रहा है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो मार्केट में एक सेलिंग, प्राइसेस नीचे की तरफ, और धीरे धीरे यहाँ पर एक कंसोलिडेशन, प्राइसेस नीचे, यहाँ पर एक अप ट्रेंड, और वहाँ से प्राइसेस थोड़ा सा भी करेक्ट होते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। करंट प्राइस है 46,500, 900 का इसका हाई था, वहाँ से 500 तक प्राइसेस आ चुके हैं। बहुत स्मॉल करेक्शन है, या फिर मैं कहूँगा कि प्रॉफिट बुकिंग की वजह से जो मार्केट में गिरावट आई है वो बहुत कम है। तो अभी एक चीज़ और हमारे सामने है कि जो यूएसडी आईएनआर की वजह से जो स्ट्रेंथ बनी हुई है उस वजह से मार्केट गिर भी नहीं पा रहा है। ठीक है, ये दोनों फैक्टर्स हमारे सामने हैं। हम किस तरीके से इस चीज़ से, मतलब इस रिस्क से निकल सकते हैं, या फिर अगर हम फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं तो हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। थोड़ा सा आगे चलते हैं डेली चार्ट्स पे, वहाँ हम देखते हैं कि क्या व्यू नज़र आ रहा है। यहाँ पर अगर हम देखें तो मार्केट में एक अप ट्रेंड कंटिन्यू था, और यहाँ पर फिर प्राइसेस में एक करेक्शन, थोड़ा सा ऊपर, वहाँ से प्राइसेस नीचे और नीचे, कंसोलिडेशन, थोड़ा सा ऊपर जाकर यहाँ पर अभी हमें मार्केट कंसोलिडेट होता हुआ नज़र आ रहा है। दोस्तों ये तो हमने अभी चार्ट्स की बात करी है, अब एक बार बात कर लेते हैं उस चीज़ की जो ये समझ रहे हैं कि मार्केट में सिर्फ एक चीज़ का हमें पता लगना चाहिए कि बाइंग करें या सेलिंग करें। देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं, मैं अगर आपको इस लेवल पे बाइंग के लिए कहूँगा तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाए, आप होल्ड करके रखें, फिर वहाँ से नीचे गिर जाए। आप एग्जिट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कितनी पोजीशन ले रहे हैं, क्या आपका फंड बैलेंस है, उन सब चीज़ को देखते हुए आप खुद ये समझ सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। लेवल्स आपके सामने आ रहे हैं, उन लेवल्स की क्या इंपॉर्टेंस है वो आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता इन सब चीज़ों का तो मेरे हिसाब से आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं इस मार्केट में। आप लिटरली इस चीज़ को नोट कर लीजिए, आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आप टाइम तो वेस्ट कर ही रहे हैं, साथ ही साथ आपका पैसा जो है वो बर्बाद होगा। ठीक है, आपको पहले अपने आप को ये थोड़ा समझना होगा कि आप किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, लेवल्स की क्या इंपॉर्टेंस है, अपने फंड बैलेंस को किस तरीके से मैनेज करें। और ये चीज़ें हमें कंटिन्यूस प्रोसेस में मतलब एक इम्प्रूवमेंट इसमें चाहिए होती है। ये ऐसा नहीं कि कोई भी एक्सपर्ट हो गया इस चीज़ में, किसी कोई कितना भी एक्सपर्ट हो उसे लॉस नहीं होगा इस मार्केट में, ऐसा कोई भी नहीं कह सकता। चाहे किसी भी तरीके का मार्केट हो, हम अपनी प्रोबेबिलिटी को थोड़ा सा हाई कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ के बाद गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ के बाद बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, इस लेवल को मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रहा है, यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है, इस तरीके का फॉर्मेशन बन रहा है मार्केट पे। यहाँ मैं आपको इसी किसी भी आप रैंडम चार्ट को मेरे सामने दिखा दीजिए, मैं उस पर आपको बता सकता हूँ कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। इस चार्ट में अभी के लिए रिसेंटली जो एक चीज़ मतलब देखी गई है वो ये कंसोलिडेशन पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट में कोई सेलिंग आएगी, यहाँ तक के लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इससे ज़्यादा नीचे मार्केट का अभी जाना मुश्किल लग रहा है। देखिए इम्पॉसिबल इस मार्केट में कुछ भी नहीं है। आज ही आज में प्राइस 60,000 की तरफ जा सकते हैं, आज ही आज में प्राइस 30,000 भी हो सकते हैं। इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है इस मार्केट में। ये ट्रेडिंग, डिमांड, सप्लाई और थोड़ा सा न्यूज़, फंडामेंटल्स, इन सब चीज़ों का एक मिक्सचर है जिसे हम एक ही टूल के थ्रू मेज़र करते हैं, वो है हमारे सामने चार्ट्स। इसी को स्टडी करते हैं, इसी के थ्रू हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट में एक अपसाइड मूवमेंट आ सकती है, डाउन साइड आ सकती है, किस लेवल को हम ध्यान रखें। तो ये चीज़ हमारे सामने काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, अगर आपको लेवल्स की इंपॉर्टेंस नहीं पता और आप फंड मैनेजमेंट आपका किस तरीके का है उसमें आप अगर बहुत कमज़ोर हैं तो आपको अपनी किसी भी ट्रेड से दूर, मतलब किसी भी ट्रेड को दूर रखना चाहिए जब तक कि आप इस चीज़ में थोड़ा अपने आप को एक क्लियर नहीं, मतलब एक क्लियर पोजीशन पे नहीं ले आते कि मेरे पास अगर 100 रुपये हैं तो मुझे कितने एट ए टाइम यूटिलाइज़ करने हैं, किस तरीके से मैं उसे मैनेज करूं, मुझे अप ट्रेंड में कंटिन्यू रहना है, डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू रहना है, मैं होल्ड करूं, कितनी पोजीशन पे है, मैं एग्जिट करूं, सबका मुझे एक, मतलब एक ही पोजीशन पे स्टॉप लॉस लगाना है या फिर पूरी पोजीशन को एक साथ प्रॉफिट बुक करना है। ये सारी चीज़ें काउंट करती हैं।
अगर लेवल्स आपके सामने है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उसे एनकैश कर रहे हैं उन लेवल्स को। अगर आप तब भी नहीं कर पा रहे तो वो प्रॉब्लम आपके साइड पे है। ठीक है, वापस चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, वहाँ देखते हैं कि किस तरीके का व्यू अभी हमें नज़र आ रहा है और क्या हम इसमें आगे के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ है, मार्केट ने एक स्ट्रेंथ दिखाई यहाँ से यहाँ तक की, जिसमें करीब करीब 1700-1800 पॉइंट की एक अपसाइड रैली थी। कहीं पर भी मार्केट ने डाउनसाइड को इंडिकेट नहीं किया इस पूरे अप ट्रेंड में। दूसरी चीज़, सिल्वर में हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं, यहाँ पर तो ग्राफ सिर्फ इतना आया है यहाँ पर नीचे। सिल्वर में अगर हम देखें तो यहाँ तक आ चुका है ग्राफ, और उसका यही रीज़न है जो मैं आपको कुछ टाइम पहले से बता रहा हूँ कि कुछ ट्रेडर्स ऐसे हैं जो गोल्ड प्लस करके बैठे हुए हैं और सिल्वर माइनस करके बैठे हुए हैं, और डेली उन्हें एक प्रॉफिट मिल रहा है। उसमें थोड़ा सा उन्हें ये कैलकुलेट करना होता है कि मार्केट किस तरीके से मूव कर रहा है और दोनों में कितना मार्जिन हम यूटिलाइज़ करें कि हमें उस पर जो रिटर्न है वो सिर्फ इसी वजह से मिल जाए कि गोल्ड ने 1% ऊपर मूव किया और सिल्वर ने 0.75% ऊपर मूव किया, या फिर इससे अलग गोल्ड 0.75% नीचे आया और सिल्वर 1% नीचे आई। इसी चीज़ में उन्हें प्रॉफिट मिल जाता है। वो कई 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 तरीके हैं मार्केट में ट्रेड करने के। यहाँ पर अब हम बात करते हैं लेवल्स की। एक प्राइस था जो हम कल डिस्कस कर रहे थे 46,400, इसे मार्केट ने कल ब्रेक नहीं किया पर टच किया है और यहाँ पर मार्केट सस्टेन भी कर रहा है। ठीक है, ये इस चीज़ का इंडिकेशन है कि अब यहाँ से मार्केट में कोई रिकवरी आना, मतलब अप ट्रेंड को कंटिन्यू करना, वो अभी फ़िलहाल के लिए वो काफ़ी मुश्किल है मार्केट में किसी अप ट्रेंड का यहाँ से कंटिन्यू करना। कोई डाउन साइड बनती है तो नेक्स्ट जो लेवल है जिसकी अभी हम कल से भी बात कर रहे हैं, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आएगा 46,000 के आसपास, मार्केट एक सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है। वो हमें तभी देखना होगा उसके बाद कि मार्केट सपोर्ट ले रहा है या नहीं ले रहा, या फिर यहाँ से एक वापस एक अपसाइड को इंडिकेट कर रहा है। ये एक तरीके का पार्ट हुआ। दूसरा कि अगर मार्केट इसे भी ब्रेक कर देता है 45,900 को और इसके नीचे थोड़ा सस्टेन करने की कोशिश करता है, तो हम प्राइस एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 45,000 के आसपास तक के लेवल हमें चार्ट्स पे नज़र आ सकते हैं। 45,000 या 45,200 के बीच में कुछ लेवल ट्रिगर हो सकता है, उसके बाद मार्केट में एक टर्न आ सकता है, वो सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा होगा और फिर ये भी हो सकता है कि मार्केट वापस इस हाई को ब्रेक करे। पर फिलहाल के लिए बाइंग पोजीशन अगर आपको लेनी भी है तो मैं ये समझता हूँ कि 46,840 जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक आपको मार्केट्स में लॉन्ग पोजीशन से बाहर रहना चाहिए। या तो आप सेलिंग की पोजीशन लें या फिर आप पोजीशन ले ही ना, इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ लेवल्स हैं जो हमारे सामने इंपॉर्टेंट थे, और कुछ भी अगर इसमें कुछ चेंज होगा तो हम कल डिस्कस करेंगे। बाकी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पर मार्केट रिपोर्ट 08 पे। धन्यवाद।